नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 6 अक्टूबर सोमवार से लेकर 12 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, ये सप्ताह बहुत ही पावन है। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा, जो कि चंद्रमा की सबसे उज्जवल और ऊर्जा भरी रात मानी जाती है, वो आ रही है। इस दिन किया गया जप, ध्यान और दान का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत आ रहा है, जो कि सुहागिनों के लिए अखंड सौभाग्य और परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये सप्ताह आपकी राशि के लिए क्या विशेष लेकर आया है और कौन से उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि भरे रहेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति से। सबसे पहले मैं चंद्रमा की ही बात करती हूँ, जो कि इस सप्ताह मीन, मेष, वृषभ और मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं गुरु चंद्र का गज केसरी योग मिथुन राशि में हमें इस सप्ताह देखने को मिलेगा। शुक्र केतु का जड़त्व योग भी सिंह राशि में बनेगा। सूर्य कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। बुध और मंगल की युति हमें तुला राशि में देखने को मिलेगी। राहु इस सप्ताह कुंभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और शनि चंद्र का विषयोग हमें इस सप्ताह के प्रारंभ में मीन राशि में देखने को मिलेगा। तो ये है ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर तय होगा साप्ताहिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं हमारे इस राशिफल की, और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय आपको किसी भी बड़े काम को करने से बचना चाहिए। इस समय आप रूटीन के कार्यों को पूरा करें, किसी भी अनजान व्यक्ति से सावधान रहें, किसी के ट्रैप में ना आए और न ही किसी लालच में आए, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड आपके घर के बड़ों के सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं वर्क प्लेस पर कुछ नई स्ट्रैटेजी आपकी चलेगी। इस समय कुटुंब में मान सम्मान भी बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। रिश्तेदारों के साथ में आपका तालमेल बहुत ही सिस्टमैटिक और बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। बॉस से आपकी रिलेशनशिप और भी अधिक मजबूत होगी। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो स्टाफ का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा रहेगा कि आपको बिजनेस में भी अच्छे लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा, परंतु वीकेंड पर आपको शुभ समाचार अपने परिवार से, अपने भाई बहनों से जरूर मिलेंगे। वहीं इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और अटके हुए पैसे की पुनः मिलने की उम्मीद भी जगती हुई दिखाई देगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। जल्दबाजी में निर्णय न लें। उपाय के तौर पर शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर खीर का भोग लगाएं और परिवार सहित इस खीर को ग्रहण जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। कुछ इच्छाएं भी आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय आपको घर के बड़ों से बात करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है। खासकर बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को सोच समझकर निभाएं और इस समय आपको गलत मित्रों की संगति से भी बचना है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, पर खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलने का प्रयास करें। बजट देखकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि आपका आकर्षक व्यक्तित्व शत्रुओं को भी आपका मित्र बना देगा। इस समय अगर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो मान सम्मान प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको लीड करने का अवसर भी मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुटुंब से शुभ समाचार मिलेंगे। रूटीन के कामों में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा और बिजनेस से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है।
अब आते हैं सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। धैर्य बनाए रखें और उपाय के तौर पर सुहागिन स्त्रियों को करवा चौथ के दिन सुहाग की सामग्री भेंट करें। इससे घर में सुख शांति रहेगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय आपके काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको अपने बॉस से एरिगेंसी से बात नहीं करनी है, वरना नौकरी पर आ जा सकती है। मेहनत आप करेंगे, क्रेडिट कोई और लेकर जाएगा, इसलिए ऐसे लोगों से भी सावधान रहें। गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें। अपने काम में अवेयरनेस जरूर रखें। लापरवाही की तो उसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस अप रहेगा। लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वीआईपी सर्कल में जुड़ेंगे और वीआईपी से आपको अपने बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं ये टाइम पीरियड आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। थोड़ा सा मन भी चंचल आपका इस समय दिखाई देगा। अनर्गल खरीदारी आपको नहीं करनी है, जितनी जरूरत हो उतनी ही करें और अपना बजट देखकर चलें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कुटुंब से, परिवार से और खासकर ददियाल से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। घर के बड़ों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी भी हो जाएगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। ये अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का सही समय है। उपाय के तौर पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में देवी लक्ष्मी को सफेद पुष्प जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। अपने भाग्य को आजमाने का प्रयास न करें। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो शेयर ट्रेडिंग ऐसे कामों से, क्रिप्टो जैसे कामों से जुड़े हुए हैं, उनको सप्ताह के प्रारंभ में बहुत सतर्क रहकर अपनी डीलिंग करनी है, वरना नुकसान बड़ा भी हो सकता है। इसीलिए निवेश करते समय सावधानी रखें। इस समय आध्यात्मिक कार्यों से आप अपनी मेंटल और इनर हीलिंग करते हुए दिखाई देंगे। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके बॉस से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वहीं अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। विवाह योग्य हो चुके हैं तो मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलेगा। जीवन में कुछ रोमांटिक मोड भी आपके लाइफ में आ सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से भरा रहेगा, परंतु विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप हो सकता है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी सप्ताह के एंड में मिलती हुई दिखाई देगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। कड़वे शब्दों से बचें। उपाय के तौर पर इस दिन माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। खासकर आपको ड्राइविंग के टाइम पे ध्यान रखना है। ओवर स्पीड ड्राइव ना करें। लंबी दूरी की यात्रा को त्याग दें, वरना एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। कोई इंजरी, कोई सर्जरी के योग बन रहे हैं। इसीलिए अगर आपको कोई नी प्रॉब्लम है, कोई शरीर में बड़ा विकार है, तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। और अगर डॉक्टर कहते हैं सर्जरी करवा लें तो जरूर करवा लें। इस समय गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना होगा। सप्ताह का मेड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड भाग्य को जगाने का है। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। इमोशनलिटी से डिसीजन लेने की जगह प्रैक्टिकल लाइफ यानी प्रोफेशनल लाइफ में आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। इस समय आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, जिससे आप अपनी मानसिक शांति और मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएंगे। पिता के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। बॉस से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनसे भी आपकी रिलेशनशिप बेटर होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अचानक लाभ आपको मिलेगा। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है और बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं कि वो आपका उधार चुका कर जाए, तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ नए मित्र भी सर्कल में जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। सकारात्मक सोच बनाए रखें और उपाय के तौर पर इस दिन चंद्रमा को दूध मिश्रित जल से अर्घ दें। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। बिजनेस में कोई भी बड़ा बदलाव करने से बचें, वहीं बिजनेस में कोई बड़ा निवेश करने से भी बचें, बड़े फैसलों को टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में कुछ भी बड़ा ना करें, जो रूटीन के काम चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। इवन जो काम आपके अधूरे हैं पहले उनको लें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय यात्राएं अधिक होगी परंतु वो उद्देश्य पूर्ण होगी। इस समय ससुराल वालों से समाचार मिलेंगे, उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। लक आपका साथ देगा, लॉटरी खुलने के योग बनेंगे। इस समय प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं हो सकती है। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय पेरेंट्स से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, वहीं उनके साथ आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। समय का सदुपयोग करें और उपाय के तौर पर करवा चौथ के दिन माता गौरी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है, अचानक स्वास्थ्य खराब हो सकता है और अगर ऑलरेडी कोई बड़ी बीमारी आपके जीवन में चल रही है तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है। इस समय आप अपने शत्रुओं से भी बचकर रहें, अपने कामों को गुप्त तरीके से करने का प्रयास करें और अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर न करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये टाइम पीरियड जीवन साथी के सपोर्ट से आपको आगे बढ़ने का रहेगा। इस समय उनसे आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अगर बिजनेस साथ में करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। इस टाइम पीरियड के दौरान घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, यात्राएं अधिक होगी और यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थल की यात्रा आपके द्वारा की जा सकती है। एक पॉजिटिविटी आपके मन में रहेगी और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना आपके अंदर जगेगी। लोगों की सेवा करके आप अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। रिश्तों की कद्र करें। उपाय के तौर पर शरद पूर्णिमा पर खीर का दान किसी जरूरतमंद को जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही टफ रहने वाली है। इस समय स्टूडेंट्स को नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि कुछ लोग आपका कॉन्फिडेंस गिराए, परंतु आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और पुनः प्रयास करना है। आज नहीं तो कल आपको अपने मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। संतान के ऊपर आपको नजर रखनी होगी, उसकी गलत आदतों की वजह से आप परेशान हो सकते हैं और वो गलत मार्ग पर न चले, इसलिए उन्हें सही गाइडेंस जरूर प्रदान करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको शत्रुओं से बचकर रहना है, अपने कार्यों को गुप्त तरीके से करना है, साथ ही अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना पेट दर्द जैसी समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। वहीं ये टाइम पीरियड जीवन साथी के साथ में अच्छा टाइम बिताने का भी रहेगा। अगर आप अपने लिए अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो इस समय आपको मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सुखों की अनुभूति आप भरपूर करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय यात्राओं से अच्छा लाभ आपको मिलेगा, अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। विवादों से दूर रहें। उपाय के तौर पर करवा चौथ पर गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर।
आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बिल्कुल टफ रहने वाली है। इस समय फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है, कहीं से पैसे उधार लेकर आपको काम चलाना पड़ सकता है, लोन की समस्याएं बढ़ सकती है। कुल मिलाकर इस समय आप थोड़ा सा मेंटली भी डिस्टर्ब रहेंगे। पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा धैर्य और संयम का इस्तेमाल करें और प्रोफेशनल लाइफ पर पर्सनल लाइफ को हावी ना होने दें। इन दोनों को सेपरेट रखें तो आपके लिए बेटर रहेगा, थोड़ा सा बैलेंस रहेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेने होंगे। हालांकि सर दर्द और माइग्रेन की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। बहुत ज़्यादा भावुक होकर अपने सीक्रेट किसी को भी शेयर ना करें, क्योंकि कौन आपका शत्रु निकलेगा और आपको दगा दे देगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचार पेरेंट्स को मिलते हुए दिखाई देंगे। कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धि और सम्मानित होने का है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। जीवन साथी से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। संतान की तरफ से भी गुड न्यूज मिलेगी। अब तक जो समस्याएं चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी और उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव हल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और उपाय के तौर पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है, परंतु इस समय आपको छोटे भाई बहनों से विवादों में नहीं पड़ना है। चाहे वो किसी भी तरीके के विवाद हो, उससे बचकर रहें। इस समय पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें। इस समय कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचें। बस रूटीन के कार्यों को पूरा करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, परंतु फाइनेंशियली सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। संतान का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर वो आपके बराबर की है तो आपको अच्छा लाभ दिलाएगी। इस समय आप पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करेंगे। कलाकारों के लिए इस समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में भी आप अपना मन लगाएंगे और आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा, परंतु इस समय आपको कुछ भी बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। जो रूटीन में काम कर रहे हैं उन्हीं को करें। परिवार से शुभ समाचार मिलेंगे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। धैर्य से काम करें। उपाय के तौर पर करवा चौथ को चंद्रमा को अर्घ्य देते समय सुहागिन महिलाओं को पानी जरूर भेंट करें। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय समस्याएं दूर होगी। पॉजिटिवली आप अपने डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब से थोड़ा सा, रिश्तेदारों से बातचीत करते समय सावधानी रखिए, वरना कोई बड़ी कंट्रोवर्सी आपके खिलाफ हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, पर फाइनेंशियली कुछ स्ट्रगल करना पड़ सकता है। थोड़ा सा अपने बजट को ध्यान में रख के निर्धारित करके चलें। इस समय वर्क प्रेशर भी आप पर अधिक रहेगा, जिससे थकान और कमजोरी का आप अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह का एंड पर आपके लिए बहुत रिलैक्सिंग रहेगा। मेहनत का यथेष्ट फल मिलेगा। संतान की तरफ से समाचार मिलेंगे। जो दाम्पत्य चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं, परिवार बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ समाचारों से भरा रहेगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का विशेष टिप और उपाय। आत्मविश्वास बनाए रखें। उपाय के तौर पर शरद पूर्णिमा पर गरीबों को दूध और मिठाई का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी पॉजिटिव नहीं रहेगी। थोड़ा सा आपको अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए योजना बनानी होगी। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचे। घर के बड़ों का अपमान करने से भी बचे। उनसे आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपको काम में रफ्तार दिखेगी, कुछ पॉजिटिविटी दिखेगी, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा और कोई बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे। घर में कोई लग्जरियस आइटम की खरीदारी की जा सकती है। कोई बड़ा लाभ आपको इस समय देखने को मिल सकता है।
अब आते हैं इस सप्ताह के विशेष टिप और उपाय पर। दूसरों की मदद करें। उपाय के तौर पर करवा चौथ के दिन सुहागिन स्त्रियों को लाल चूड़ियां भेंट करें। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये है 6 अक्टूबर सोमवार से 12 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। ये सप्ताह शरद पूर्णिमा और करवा चौथ जैसे विशेष पर्व लेकर आया है। इन पर्वों का पालन कर बताए गए उपायों को करने से निश्चय ही आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का संचार होगा। अगर ये राशिफल आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर ऑल दबा दें ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब अगर आप दीपावली की धन त्रयोदशी की पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले साप्ताहिक राशिफल में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।